सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। वेलकम बैक टू ऑल माय व्यूअर्स इन दिस न्यू वीडियो। एंड आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पटना वुमेन्स कॉलेज में जो इस बार एडमिशन होना है 2025 में, इसमें जो बीए का कोर्स है, बीए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है आज के टाइम में। लगभग 100 में से लगभग 70% स्टूडेंट्स आज के टाइम में सिविल प्रिपरेशंस करते हैं, सिविल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, और उसमें यूपीएससी एंड बीपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से बीए का जो कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स का जो कोर्स है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। और इसमें भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे पटना वुमेन्स कॉलेज के जो कुछ फैकल्टीज़ हैं बीए के कह सकते हैं मामले में, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। ये सारे पेपर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, और ऐसे क्राउड को मैनेज करने के लिए पटना वुमेन्स कॉलेज को एंट्रेंस टेस्ट तक लेना पड़ता है ताकि वो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का एडमिशन ले सके। क्योंकि पटना वुमेन्स कॉलेज में बीए के फैकल्टी में जो कोर्सेज है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या और भी जो अदर सारे इसके जो पेपर्स है, सीट इसमें लिमिटेड होता है एंड अप्लाइंग कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। और टू मैनेज द क्राउड ऑफ द अप्लाइंग कैंडिडेट, जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं, इनके क्राउड को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न होता है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे वीडियो से कि क्या एडमिशन का प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट होता है, कब एडमिशन होगा, कितना पैसा लगेगा, एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एंड आफ्टर दैट जो टेस्ट होगा वो टेस्ट का प्रिपरेशन कहाँ से करना है ताकि आपका सिलेक्शन इस बार श्योर हो जाए। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेशन, सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको ऑन द टाइम मिल सके। अभी मैं फिलहाल पटना वुमेन्स कॉलेज के आगे खड़ा हूँ और पटना वुमेन्स कॉलेज का एक पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हैं, एक पिक्टोरियल व्यू आप देख सकते हैं। कॉलेज इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है। नैक का A++ ग्रेड इसके पास है, और जिनके पास नैक का एक्रेडिएशन A+ ग्रेड होता है वो इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल होता है। इस कॉलेज में प्लेसमेंट की भी फैसिलिटी है। इस कॉलेज में हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल फैसिलिटी है, लेकिन मैक्सिमम इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाता है। खैर, तो आप अगर आप हिंदी मीडियम वाले भी है तो धीरे धीरे आप अपने आप को एडजस्ट कर ही लेते हैं। अब इस कॉलेज में जो इस बार जो एडमिशन होगा 2025 में होगा, इसके लिए कॉलेज की तरफ से एडमिशन नोटिस को सर्कुलेट कर दिया गया, और इसके लिए जो फॉर्म फिलअप है वो आपका 1 फरवरी से फॉर्म फिलअप चल भी रहा है, और इसका जो लास्ट डेट है वो मार्च के लास्ट तक अभी होगा। अभी कोई लास्ट डेट डिक्लेयर नहीं है, अभी ये फॉर्म फिलअप होता जाएगा। बात करते हैं इस एडमिशन के बारे में, बीए के एडमिशन के बारे में। तो जो बीए का एडमिशन है, बेसिकली पटना वुमेन्स कॉलेज के सारे कोर्सेस में एडमिशन 2 मोड में होता है। एक तो एंट्रेंस टेस्ट के जरिए से, एक इंटरव्यू के जरिए से। और ये जो बीए का कोर्स है, जिसमें आपका बीए इन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फिलोसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड ऑल्सो फैशन डिजाइनिंग, सारे कोर्सेस में एडमिशन एंट्रेंस के बेसिस पे होगा, और उसका एंट्रेंस 27 मई को होगा। आफ्टर दैट एंट्रेंस 27 मई को जब एंट्रेंस हो जाएगा, तो जो एंट्रेंस का इसका जो मेरिट लिस्ट है, जो रिजल्ट है, वो कब आएगा? 31 मई को आएगा। मतलब लगभग 4 दिनों के बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और साथ में इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, अप्लाई करने के टाइम में जो आपका चार्ज है, ये चार्ज कितना पे करना पड़ता है, तो ये आपको 1500 रुपीज आपको पे करना होता है। 1500 रुपये आपको अप्लाइंग चार्ज पे करना होता है। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है नोटिस, वो जैसे तैसे दे रहा है, थोड़ा सा मैं आपको सिस्टमेटिकली बता देता हूँ। उम्मीद करूंगा ये सिस्टमेटिकली आपको समझ में आएगा। ये आप हो गए, ठीक है जी। आपको एडमिशन लेना है, कहाँ लेना है जी? पटना वुमेन्स कॉलेज में लेना है, पीडब्ल्यूसी में लेना है, किस साल लेना है? इस साल लेना है, 2025 में लेना है। कौन से कोर्स में लेना है? बीए में लेना है, बीए में किस में लेना है? सो बहुत सारे क्या है ऑप्शन है, जैसे लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी। सो मेनी कोर्सेस आर अवेलेबल इन दिस बैचलर ऑफ आर्ट्स फैकल्टी। तो आपको जिस भी फैकल्टी में लेना रहे, मन बना के रखिए। अब समझिए प्रोसेस के बारे में। सबसे पहला प्रोसेस करता है AFA, एडमिशन फॉर्म अप्लाई। और एडमिशन फॉर्म अप्लाई क्या हो रहा है, चल रहा है 1 फरवरी से। लास्ट डेट अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन मान के चलिए लास्ट ऑफ मार्च तक कहिए। हाँ, आगे समझिए। एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने में 1500 रुपीज लग रहा है। एडमिशन फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम आपसे पूछता है कि बताइए बीए में क्या लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या? तो फॉर्म भरने के टाइम में बता दीजिएगा कि क्या आपको लेना है। आगे समझिए। इसके साथ एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जी? तो इसमें आपका फोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा,
आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं, आधार कार्ड लगेगा, कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस कास्ट से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आपका रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल वाले हैं आप भी चाहते हैं रिजर्वेशन लेना तो ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा करके फॉर्म को अप्लाई कीजिए। फिर आपका 10th का क्या कंडीशन है तो 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, और अप्लाई करने का मैंने चार्ज आपको बता दिया। 12th का अगर आपका रिजल्ट आपके पास है तो आप मार्कशीट अपलोड कीजिएगा, और यदि आप अपीयरिंग है यानी इस बार एग्जाम दे ही रहे हैं तो आप अपना एडमिट कार्ड अपलोड कीजिएगा। खत्म, आगे समझते हैं। दूसरा स्टेप मैंने बताया, एडमिशन एंट्रेंस के बेसिस पे बीए के कोर्स में है, तो आपको क्या देना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, और ये एंट्रेंस एग्जाम कब हो रहा है, 27 मई को हो रहा है। बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, यानी घर बैठे एग्जाम नहीं होगा, आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, एग्जाम कहाँ होगा, पटना वुमेन्स कॉलेज में ही एग्जाम होगा। एग्जाम आपका पीपीएम में होगा, पेन पेपर मोड में होगा, मतलब आप पेन लेके आइएगा घर से, यहाँ से आपको मिलेगा पेपर में ओएमआर, और इस मोड में क्या होगा, एग्जाम होगा, यानी ओएमआर से आप भर करके कलर करके आंसर करते हैं, यानी एग्जाम आपका एमसीक्यू होगा। एग्जाम आपका कितने क्वेश्चन का होगा, 70 क्वेश्चन का होगा, और साथ ही साथ इसमें जो आपके सिस्टम है वो नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, यानी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, यानी अगर आपका गलत आंसर भी होगा तो उसके लिए नंबर नहीं कटेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, नंबर एक्स्ट्रा नहीं कटेगा। चलिए अब आता है बात कि सारे कोर्सेस में टेस्ट तो दे रहे हैं, तो टेस्ट में आखिर क्या ऐसा पूछेगा, सवाल ये आता है। टेस्ट के बारे में बात करें तो 70 क्वेश्चन है, पटना वुमेन्स कॉलेज की तरफ से कहा गया है, दिखा देते हैं, कोई भी बात ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको झूठ फरेब लगे, सारा चीज मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग देखते हैं। टेस्ट आपका 70 मार्क्स का होगा, 70 घंटे का, सॉरी 70 मार्क्स का आपका होगा, 1 घंटे का एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। बीए के बारे में बात करें तो जीके और रीजनिंग 20 नंबर का, और सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस 50 मार्क्स का। देख लिए, समझिए, तो 70 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो 20 का होगा और एक 50 का होगा, 1 घंटा में ही दोनों हो जाएगा, मतलब एक ही पेपर में ये सारा कुछ रहेगा, जिसमें से 20 आपका किसका रहेगा, जीके का रहेगा, प्लस रीजनिंग का रहेगा, ठीक है, और प्लस में आपका जनरल मैथ भी रहेगा, ठीक है, और प्लस में आपका जनरल साइंस रहेगा, एक साथ में 20 क्वेश्चन इन 4 टॉपिक, 4 सब्जेक्ट। इधर आपका ह्यूमैनिटीज का पेपर आपसे बोला गया और सोशल साइंस का पेपर बोला गया। ह्यूमैनिटीज करने का फेमस ह्यूमैनिटीज पेपर क्या है, हिंदी का क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन, और सोशल साइंस में क्या आ जाएगा, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का। सो ये आपके क्या है, सब्जेक्ट से जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 सब्जेक्ट इधर और इसके साथ 4 इधर, यानी 5 4 9 सब्जेक्ट से कुल मिलाकर के 70 क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब जो सब्जेक्ट से, जो चैप्टर से सब्जेक्ट का, वो 11 से भी रहेगा, 12 से भी रहेगा। तो चीजें इतनी आसान नहीं है जितना अभी आप स्टार्टिंग में सोच रहे हैं, क्योंकि क्या है, यहाँ पे 11 और 12 दोनों को टैली किया गया, ठीक है। आगे समझते हैं, अब इसका डिटेल सिलेबस भी समझते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, कौन कौन सा चैप्टर फेमस है, मैं आपको बता ही देता हूँ। तो देखिएगा, सिलेबस आपके लिए है, और इस सिलेबस में बात कर रहे हैं बीए के लिए कि बीए में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको देखते हैं, ये रहा आपका सिलेबस, और ये सिलेबस सारे प्रीमियम स्टूडेंट्स को मिला भी है, जो भी स्टूडेंट्स क्लास को परचेज किए। बाकी अगर आपने क्लास परचेज नहीं किया है तो कैसे करना है बता भी देते हैं। तो अब आते हैं जीके में। जीके के लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, फर्स्ट पर्सन मैन एंड वुमेन, करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट डेट, स्टेट वाइज फैक्ट, सुपरलेटिव्स, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, एटीसी वाला कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, टॉप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, बुक्स एंड ऑथर, डांस, लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ स्टेट्स पर्सन इन देयर फील्ड, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इंटरनेशनल कंट्रीज एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं जीएस में, तो जीएस में आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके साथ कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट एंड देयर थ्योरी से, ह्यूमन डिजीज से, एनवायरमेंटल साइंस से। इसके साथ में आपका जी जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पे कहां से रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड का मतलब होता है रीजनिंग वाला सेक्शन, और रीजनिंग वाले सेक्शन में रहेगा वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग कहने का मतलब क्या है, VR और NVR। वर्बल रीजनिंग के बारे में बात करें तो ये आपका ऐसा रीजनिंग है जहां पे इसमें जो आपका रीजनिंग है, ये कौन सा रीजनिंग है, ये वर्बल रीजनिंग, और ये कौन सा रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है पिक्चर वाला रीजनिंग,
जो पिक्चर वाला रीजनिंग होता है वो नॉन वर्बल होता है, और जो बिना पिक्चर वाला रीजनिंग होता है वो वर्बल होता है। तो बात करते हैं वर्बल नॉन वर्बल से। तो वर्बल रीजनिंग से आपका क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होगा, जिसमें एनालॉजी, मिसिंग, रिलेशन बेस्ड, सीरीज टेस्ट, अल्फाबेटिकल, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डेट्स एंड डे रिलेटेड, इक्वेशन बेस्ड, मिसिंग नंबर, साइन कोडिंग, और फिर जनरल साइंस बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन। नॉन वर्बल के बारे में बात की जाए, पिक्चर से रिलेटेड वाला रीजनिंग, जिसमें आपका होगा फिगर सीरीज प्रॉब्लम, फिगर मिसिंग प्रॉब्लम, फिगर एनालॉजी बेस्ड प्रॉब्लम, फिगर क्लासिफिकेशन। वही अगर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से बात की जाए तो इसमें पूछा जाएगा नंबर बेस्ड, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन एज, परसेंटेज, डेसिमल बेस्ड प्रॉब्लम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, और एवरेज और सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका जो 20 क्वेश्चन है उसका मैं आपको सिलेबस बताया, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यदि आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ये सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स क्लासेस को परचेज करते हैं या क्लासेस से जुड़ते हैं, वो सारा क्लास में ये सारा जो कंटेंट, ये जो सारा सिलेबस मैं बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत सारी चीजें आपको कराई जाती है, और क्लास हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में होता है। अब बात करते हैं जो ह्यूमैनिटीज का पेपर है, जैसे हिस्ट्री 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ हिस्ट्रीज, क्या क्या हिस्ट्री का चैप्टर है, अर्ली सोसाइटीज, एम्पायर, द हड़प्पन सिविलाइजेशंस, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस एंड स्ट्रगल्स इन द वर्ल्ड, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, मुगल एम्पायर एंड मिडिवल इंडिया, रेबल्स एंड द राज, after that important slogan during the freedom struggle, महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, फ्रेम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे हिस्ट्री के टॉपिक है। अगर ज्योग्राफी के बारे में बात की जाए तो बेसिक नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, द अर्थ, द लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, ऑल ज्योग्राफिकल डिटेल्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज, आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, एग्रीकल्चर, वाटर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ज्योग्राफी से, जो कि 11th-12th दोनों मिला के चैप्टर्स हैं। आफ्टर दैट पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात की जाए तो बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लाइक पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है, पॉलिटिकल साइंस का डेवलपमेंट क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस के ब्रांचेस क्या है, ये सारे। आफ्टर दैट फ्रीडम क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, राइट्स ऑफ ए पर्सन क्या है, न्यू चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, व्हाई, व्हाट एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके स्टेट एंड इट्स एलिमेंट, इलेक्शन एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड अथॉरिटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट चैलेंजेस इन नेशनल बिल्डिंग एंड इंडियन फॉरेन रिलेशंस, यानी आईआर का चैप्टर, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस। आफ्टर दैट अगर इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जाए तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, करंट सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्मेशंस, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट। आफ्टर दैट कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, टैक्सेस एंड देयर टाइप्स, करेंसी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी सिस्टम। तो ये आपके जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, सारे सेक्शन से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया। आफ्टर दैट बात करते हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी में पूछा जाएगा शब्दों की पहचान, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अन्य, वर्णमाला, संधि एवं उनके प्रकार, समास एवं उनके भेद, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची, कुछ शब्दों के विलोम शब्द, तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान, देशज, विदेशज शब्द, इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे। आफ्टर दैट बात करते हैं इंग्लिश से, तो इंग्लिश में आपका पूछा जाएगा आर्टिकल, टेंस, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट राइटर्स फ्रॉम लिटरेरी पार्ट, एडजेक्टिव। आफ्टर दैट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बेसिक नरेशन, इसके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट स्पेलिंग टेस्ट, पैरा जंबल, एंटोनिम एंड सिनोनिम, सिंगुलर एंड प्लूरल, सम बेसिक आइडियम्स एंड फ्रेज। मोटा मोटी तौर पे कहा जाए सिलेबस लंबा चौड़ा है, क्योंकि क्या है, कहा जाए शिद्दत से तो सबसे ज्यादा हार्ड बीए का ही है, क्योंकि इसमें कई सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11th-12th को लीजिएगा, बहुत सारा चैप्टर होता है, लेकिन जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस करके जो सिलेबस है, वो सिलेबस मैंने आपको बताया, बहुत ही सटीक सिलेबस है। शिद्दत से अगर आप सिलेबस को फॉलो करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे सिलेबस के हर एक पार्ट को जो मैंने बताया, 70 में आराम से आपका 60-65 आराम से आएगा। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि सिलेबस क्या है, सटीक है। आफ्टर दैट इसका जो मेरिट लिस्ट आएगा, मैंने बता ही दिया कि जैसे आप टेस्ट दीजिएगा 31 को मेरिट लिस्ट आ जाएगा, और मेरिट लिस्ट में विश्वास रखिए, अगर आपका 70 में मैं बता रहा हूँ 70 में समझिएगा, 70 में 60 प्लस रहिएगा, श्योर है कि आपका एडमिशन होगा मनचाहा पेपर में। और अगर आप 55 प्लस रहिएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका मनचाहा पेपर आपको मिल जाए। मतलब मान लेते आप प्लान करें पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन कोई जरूरत नहीं कि आपको पॉलिटिकल साइंस मिल ही जाए, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, आपका कट ऑफ हाई रहेगा। चलिए, अब जब 31st को मेरिट लिस्ट आएगा तो मेरिट लिस्ट में कोई रिजल्ट नाम का कोई चीज नहीं होता। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका 100 में से कितना, आपका 70 में से कितना नंबर आया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें डायरेक्ट होता है आपका रोल नंबर। अगर आपका रोल नंबर, फॉर्म नंबर मेंशन है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हुआ। फॉर्म नंबर मेंशन नहीं है, इसका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन को श्योर करना, मतलब 70 में 60 प्लस लाने का टारगेट सेट करना, और उसके लिए सिलेबस वास्ट है, सिलेबस बड़ा है, और सारे सिलेबस के पार्ट को पढ़ना है और जबरदस्त क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसी सिलेक्शन को पाने के लिए कई सारे स्टूडेंट्स कोर्सेज को लेते हैं, कोर्सेज से पढ़ते हैं, अच्छा खासा 2-3 महीने अपने आप को रगड़ देते हैं, अपने आप को झोंक देते हैं तैयारी के लिए, तब जाकर के सिलेक्शन होता है। तो आप खुद सोच लीजिए, एक स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कर रहा है और एक आप है अपने हिसाब से तैयारी करें, किसका बेटर होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे क्लासेस के बारे में। तो अब जब आपका 31 को मेरिट लिस्ट आएगा तो उस दिन आपका एडमिशन का डेट लिखा रहेगा, उसमें मोस्टली प्रोबेबल है कि एडमिशन आपका 6 जून को इसका एडमिशन होगा। जब आप एडमिशन लेने के लिए जाइएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट और कितना पैसा एडमिशन में लगता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो एडमिशन के डेट होगा उस डेट में आपको क्या लगेगा, एडमिशन फॉर्म अप्लाइंग डॉक्यूमेंट, यानी जो आप एडमिशन का फॉर्म अभी ऑनलाइन कर रहे हैं पोर्टल पे, उसका एक कॉपी लगेगा। जो आप टेस्ट दीजिएगा उसका एक फोटोकॉपी लगेगा। 10th का मार्कशीट का चाहिए, 12th के मार्कशीट का चाहिए, CLC या SLC या TC, इसी का सब तीनों एक नाम है, यानी जहां से आप 12th पढ़े हैं वो स्कूल आपको एक लिविंग सर्टिफिकेट देता है। कौन से बोर्ड से आप पढ़े हैं तो माइग्रेशन आपको चाहिए। आप कौन से कास्ट से आते हैं, क्या आपका रिजर्वेशन है तो कास्ट या फिर EWS चाहिए, या नहीं है तो फिर आप जनरल में आ जाइएगा। इसके साथ में आपका फोटो चाहिए, 4 फोटो चाहिए। इसके बाद आप सिग्नेचर तो खुद वहां पे कर देते हैं। इसके साथ में आप कहाँ के रहने वाले हैं, आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जब आप एडमिशन लेने के लिए जाइएगा तो वहां पे एक आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा। इसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म, ये दोनों फॉर्म आपको वहीं पे मिलेगा जिस दिन आप एडमिशन लेने जाइएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग एडमिशन। हालांकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में और भी आगे टाइम में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अगर बात करें कि भाई एडमिशन में पैसा कितना लगता है, यानी एडमिशन का जो चार्ज है वो कितना है बीए में, तो बीए का देखिएगा जो एडमिशन चार्ज है वो 21,450 रुपए पर सेमेस्टर, और अगले सेमेस्टर से 15,250, और पहले सेमेस्टर में फैशन डिजाइनिंग में 22,130, आफ्टर दैट 15,250। तो पूरी जो कहानी है वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे। अगर आपका 70 में 60 प्लस आ रहा है तो आपको मनचाहा सब्जेक्ट मिलेगा। तो पॉइंट है कि 60 प्लस लाया कैसे जाए, इसके लिए क्या होनी चाहिए, जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए। और आपकी तैयारी के लिए हमारे पास है एक अनोखा बैच, एक अनोखा अपॉर्चुनिटी, और वो बैच क्या है, सक्सेस बैच 1.0, जहां पे आपको क्या मिलता है, कई सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, जहां पे आपके पास एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के टीचर होते हैं, जिसमें मैं खुद होता हूं, और जिसमें मेरे पास पिछले 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है, जिससे कि कई हजारों स्टूडेंट्स का मैंने सिलेक्शन करवाया पटना वुमेन्स कॉलेज में। और ये बात आप पता कर सकते हैं कॉलेज जा करके भी। बाकी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है, रेगुलर मॉक टेस्ट मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलता है, और अपना प्रूवन सक्सेस रिकॉर्ड, और कैसे आपका रिकॉर्ड है, कैसे मैं सिलेक्शन दिलाता हूं, उसका मैं आपको प्रूव भी करके दिखा रहा हूं। आपका जो क्लास है वो 21 फरवरी से रेगुलर वे में स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्लास स्टार्ट है लेकिन बेसिक बताया जा रहा है। इसके साथ हमारे बैच में आपको मिलती है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, और ये 300 प्लस डिटेल क्लासेस मिलती है, तो क्लासेस का कोई दिक्कत भी नहीं है। इसके साथ अनलिमिटेड रिप्ले मिलता है, रिप्ले मिलता है, जितना मन करे उतना बार क्लास देखिए। क्लास हमारा 2 प्लेटफॉर्म पे चलता है, एक तो हमारे मोबाइल ऐप की ऑफ सक्सेस पे चलता है, जिस की ऑफ सक्सेस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा हमारा वेबसाइट है keyofsuccess.classix.in, वहां से भी आप क्लास को कर सकते हैं, वहां से भी क्लास को जुड़ सकते हैं, और इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके भी क्लास से जुड़ सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं क्लास से तो keyofsuccess.classix.in मैंने बताया, उस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट पे जाइए और साइन अप करके कोर्सेस में जाकर के सक्सेस बैच 1.0 को परचेज कर लीजिए। और अगर आप ऐप के थ्रू करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से या फिर आप अपने एप्पल स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का लोगो कैसा दिखता है देख लीजिए। इसके बाद रजिस्टर हो जाना है और कोर्सेस में जाकर के सक्सेस बैच 1.0 को परचेज कर लेना है। और साथ ही साथ आपको नोट्स मिलता है, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलता है, व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप मिलता है, जहां पे किसी भी प्रकार का हो तो सारी लड़कियां एक साथ क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके साथ किसी भी प्रकार का कोर्स लेने में या फिर आप कोर्स परचेज किए हो कोई दिक्कत होता है तो आप इनमें से किसी भी कॉन्टेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ये हमारा प्रूवन सक्सेस रिकॉर्ड, सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है और वो खुद बताते हैं कि सर, वो खुद बताते हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ, और मैं उनके थ्रू ही जानता हूं कि उनका सिलेक्शन आखिर बैच के थ्रू पढ़े हैं और उनका सिलेक्शन श्योर हुआ है। और जितने भी सारे स्टूडेंट्स एडमिशन इस कोर्स में लेते हैं लगभग सारे का सिलेक्शन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। तो इसका जो फी है वो 999 है, बट
जिनके पास इकोनॉमिकली फाइनेंशियल क्राइसिस है वैसे स्टूडेंट्स को फ्लैट 30% डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन डिस्काउंट लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके क्या आपके साथ प्रॉब्लम है और जो सारे टीम के द्वारा जो फॉर्मेलिटीज होती है उस फॉर्मेलिटीज को आप फुलफिल करते हैं, आफ्टर दैट आपको 30% डिस्काउंट मिलता है। क्लासेस डेली 3 घंटे चलते हैं, तो क्लासेस आपका 3 घंटा है और क्लासेस आपका पूरी रनिंग मोड में 21 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले आप जरूर क्लासेस से जुड़े। क्लासेस का जो टाइम टेबल है वो भी लॉन्च कर दिया गया। ये क्लासेस का टाइम टेबल है जो सारा कुछ आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। तो क्लासेस से जरूर जुड़े और बेहतरीन तैयारी करें और एक स्टेप अपने सक्सेस की तरफ क्या करें, फॉरवर्ड करें। क्योंकि क्या है, ये टॉप कॉलेज है और एक बार आपके हाथ से ये पटना वुमेन्स कॉलेज चला जाएगा तो या तो हो सकता है आपका साल बर्बाद हो जाए, या हो सकता है वैसे यूनिवर्सिटी में या वैसे कॉलेज में एडमिशन ले जो हो सकता है इससे बेटर ना हो। तो बेटर एक स्टेप आपको आगे होना चाहिए, क्योंकि यही पटना वुमेन्स कॉलेज है जिससे कई सारे महान हस्तियां, कई सारे कह सकते हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे जो आपके कैंडिडेट हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जो गए हुए जो सेलेक्टेड जो पर्सनैलिटीज है वो इसी पटना वुमेन्स कॉलेज से कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, किसी भी प्रकार का कमेंट है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,